इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। सारी रात किया सो दुनिया अनपढ़ रहती हमारी। पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। सारा मेरा घर पर खटपट होती रहती है, देखो कहते हैं और मैं तो सब जल्दी जीवन मजाक बन गया है। और एक की बात क्या बताऊं मैं, चार दोस्त बाबूजी के संग एक दिन घर पर आए। वो चार दोस्त बाबूजी के संग एक दिन घर पे आए। और चाय बनाई धरी टेबल पर, हाथ जोड़ सिर नहाए। करे रे गुड मॉर्निंग मेरे भैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। करे गुड मॉर्निंग मेरे भैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। ओ सारी रात दिया सो दुनिया अनपढ़ रहती हमारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। ओ इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। बाबूजी के साथ में चार मित्र आए और मैं चाय बना करके लाई और चाय मैंने टेबल पर रख दी और मैंने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और उन्होंने किया गुड मॉर्निंग। मैंने समझी कि चाय फीकी रह गई है, अरे बड़ी कह रही है। मैं दौड़ करके मैं जानी चाय फीकी रह गई। ओ मैं जानी चाय फीकी रह गई। अरे लौटी मामा मैया, मैं जानी चाय फीकी रह गई। ओ मैं जानी चाय फीकी रह गई। लौटी मामा मैया। और गुड़ की भेली लाई उठाए कर रखिए मेज पर जैया बोले। और गुड़ की भेली लाई उठाकर रखिए मेज पर जैया बोले। मास्टर मास्टर जैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। बोले मास्टर मास्टर जैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया, मैं हूँ अनपढ़ नारी। और सारी रात दिया सो दुनिया अनपढ़ रहती हमारी। इंग्लिश पढ़े हमारे सैया। और मैं दौड़ करके बैठा गई घर में और गुड़ की बेटी उठा बेटी खा करके लाई और ला करके मैंने मेरे पर रख दिया। और फिर वो बोले तो वाटर वाट तो बोला मतलब तो पानी भी कह रहे पर मैंने जाने के लिए वाटर मांगे थे। मैं सोची गुड़ के बाटन को तगड़ी बांट मनैया। मैंने सोचा कि गुड़ को बांट करके खाएंगे हो तो मैं तगड़ी और बाट सोचिए तगड़ी बाट लामो देने को
मैं सोची गुड़ के बाटन को तकड़ी बाटू मैया। मैं सोची गुड़ के बाटन को तकड़ी बाटू मैया। मैं सोची गुड़ के बाटन को तकड़ी बाटू मैया। और फिर बोले वो पानी लाओ। हाँ फिर बोले वो पानी लाओ। मैं लाई लोटा भर के बेटा। बोले बोले गुड़ के बाटन को तकड़ी बाटू मैया। बोले गुड़ के बाटन को तकड़ी बाटू मैया। और झटपट गई भीतर को में तो अरे नाई तुरंत भैया बेटो हो गए हमारे सैया। ओ सानी रात दिया संग दुनिया अनमन रहती हमारी हमारे सैया। लेकर के आई और मैंने जाकर के रख दिया मेरे पर लिया भैया बांट लो। और बांट कर ले लियो बनाओ। और वो अपने भैया देकर के हंसने लगे ताली बजाने लगे। और ये क्या फिर बोले वे पानी लाओ। उन्होंने सादा हिंदी में बताया। अरे भैया हमने बांट ताकि बांटने की नहीं गई, हमने तो पाने की गई। फिर बोले वो पानी लाओ। लाई लोटा भर के। फिर बोले वो पानी लाओ। लाई लोटा भर के। बोले यस करके फेंको। मैंने फेंक दिया ऊपर से। मैंने फेंक दिया ऊपर से। मैं तो लौट गए फिर भैया। मैं तो लौट गए फिर भैया। मैं उन्होंने कहा फेंको। तो मैंने फेंक दिया ऊपर से। और वो एकदम हंसने लगे। मैं तो शर्म के मारे अपने भीतर घुसी गई। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा है। ओ बिन शिक्षा के कोई मत रही हो। मानो बात हमारी। शिक्षा के कोई मत रही हो। मानो बात हमारी।
किसी और तरीका से थोड़ा बहुत एक दूसरे के श्यामलाल और रात और हमको एक तो बड़ी एक बेवाराम गिदारी है गुर्जर, वो मनिया के पास में एक गांव है बड़ा, वो आगे है जिन्होंने हमारे जीवन के बारे में भी कुछ एक कथा बनाई है। उन्होंने हमको ये दो कड़ी बताई, फिर उन्होंने और हमने मिला जुला करके हमने कहा चलो समाज में एक अच्छी चीज पहुंचे तो कितनी बढ़िया है। शिक्षा की बात नहीं, इसमें एक निवेदन थे हमने और किया, शिक्षा के कोई मत नहीं हो मानो बात हमारी, शिक्षा ले संत गुरुओं से बन जाए बात तुम्हारी, शिक्षा की बात हम इसलिए नहीं करते हैं। अभी एक नई बात, हमारे यहाँ जो ग्वालियर वाले बाबा रहते थे उनका नाम था हेम सिंह माहौल, जैसे 2 साल तो भैया अच्छे रह रहे। उनके भैया एक बहुत बड़े वकील और पढ़े लिखे, छोटे वाले बहुत पढ़े लिखे वकील और ग्वालियर शहर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष। लेकिन कोई समस्या ऐसी आई राजनीति में, कोई केस उन पर कोर्ट ने किया जाने कैसे क्या, और परसों फांसी लगा करके और अपनी सुसाइड कर। ये मेरे बहन भाइयों, शिक्षा से आदमी बलवान तो होता है लेकिन कहीं कभी कभी गिर जाता है और शिक्षा में समाधान भी नहीं। इसलिए आक्रमण जगता है तो वो शिक्षा से जगता है, सदगुरु संतों के सत्संग से जगता है। और एक ही घटना नहीं है, ये घटना मैं और बताऊं 8-10 साल हो गई होंगी। एक बार आरएस में हमारा कार्यक्रम हुआ था, एक मछलिया के श्री गोविंद सिंह है, उन्होंने हमारा कार्यक्रम कराया आरएस मंदिर पर। तो एक राधेश्याम बड़े कमांडर थे और एक सीताराम मीणा छोटे कमांडर थे, कितने बड़े दोनों अफसर। सत्संग हुआ 12-12:30 बजे तक और फिर रात में बैठे रहे। हम 4-5 महात्मा थे और वो भी बैठे रहे हमारे पास और वो सबका समाधान कर दिया। जो राधेश्याम थे वो जाट परिवार में थे और बहुत कमांडर के पैसे थोड़े बढ़ गए हमने, वो भक्ति लाइन के थे। 3-3 घंटा माला फेरते थे मंदिर में बैठ करके। और सीताराम मीणा वो ज्ञान में ज्यादा, उनके हृदय में हमारी बात ज्यादा बैठी अच्छी। तो सीताराम मीणा तो फिर भी आते रहे यहाँ, शायद आज उनकी मृत्यु तो नावर तो होगी बताते हैं। एक बार हमने उनसे पूछा था, हमने कहा वो राधेश्याम जी जो बड़े कमांडर थे और हमसे जो सत्संग की चर्चा चलती रही, आजकल वो काम बने। बोले पता नहीं, वो तो दिल्ली में थे और उनके लड़का भी बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी सर्विस ऑफर थे, लेकिन पता नहीं क्या काम बन गया। उन्होंने अपने यहाँ दिमाग पर कान के बगल रिवॉल्वर लगा करके और अपनी जब सवेरे कमरा खोल करके देखा तो उनकी खोपड़ी अलग है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, समाधान है तो वो सदगुरु के ज्ञान में है और ऐसे वैसे की बात नहीं है। बताते हैं कि फ्राइड बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी इस तरीका से सुसाइड की। और जो भौतिक जो विज्ञान है उसमें शांति नहीं है, खोज तो है, प्रकृति का विकास तो है, लेकिन शांति जभी मिलती है प्राणी को जब उसको आत्मधन मिलता है, जब अपनी आत्मा का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ शिक्षा जरूर ग्रहण करना। शिक्षा से जीवन का निर्माण होता है और शिक्षा से जीवन का कल्याण होता है।
तो वो बहन कह रही